सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है ख़ास क्योंकि यहाँ से हम लोग भूगोल की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो है लगातार चलता रहेगा तब तक हमारे फैक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर देता। और ये जो फैक्चुअल क्लासेस है ना, इसके बाद एमसीक्यूज़ करेंगे, तो पहले फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें फ्री में कोई नहीं कराता, बट मैं यूट्यूब पर फ्री में करा रहा हूँ और कंटेंट जो दे रहा हूँ बिल्कुल वेल क्वालिटी वाली कंटेंट को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चीज़ों को समझिएगा। और वही चीज़ हम पढ़ेंगे जो फैक्ट्स होंगे, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर उधर भटकने से और कचड़ा बहुत सारे नॉलेज को लेने से आपका सिलेक्शन या फिर कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। आपको वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इम्पॉर्टेंट है के चक्कर में कहीं इम्पॉर्टेंट ना छूट जाए। देखिए, तैयारी आप कितनी भी कर लीजिए अधूरी ही रहती है, लेकिन परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में देख लीजिए। पहले तो पृथ्वी जो होती है घूर्णन होती है, जो कि रोटेशन कहते हैं। ठीक है, आप अपने स्थान पर दाएं बाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं आप घूमते रहते हो ना, उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, लेकिन रिवोल्यूशन क्या होता है कि आप यहाँ पर खड़े हो और आपका कोई दोस्त यहाँ पर है, वो आपके ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो जो पृथ्वी है ना, वो सन के चक्कर लगा रही है। ये सन है, सन का चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो इसको क्या बोलेंगे? रिवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिवोल्यूशन क्या होता है? सन का पृथ्वी के चक्कर लगाना रिवोल्यूशन होता है। और खुद अपने पैरों पर घूमना, ठीक है, अपने पैरों पर घूमना, उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। तो घूर्णन होने से क्या होता है? दिन रात का होना। ये बहुत बार पूछा जाता है कि दिन रात का होना क्यों उत्तरदायी है, क्यों होता है दिन रात? तो पृथ्वी की घूर्णन गति, इसको रोटेटरी मोशन आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या घूर्णन तो है ही। और एक होता है रिवोल्यूशनरी परिक्रमणीय गति, जो कि आप देखोगे तो इससे ऋतु परिवर्तन होता है। कहने का मतलब क्या है कि सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन और लगभग 5 घंटे 48 मिनट के आसपास लगता है। ठीक है, और यही जो है 5 घंटे 48 मिनट मिल करके एक दिन बनाते हैं, तो लीप ईयर में क्या होता है? 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर सन है, फिर पृथ्वी यहाँ पर है, फिर ऐसे पूरे एक साल का चक्कर लगाती है, और एक साल का चक्कर लगाने में कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी गर्मी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रोटेशन होने से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर देखिए 365 दिन 6 घंटे, मोटा मोटी 5 घंटे 48 मिनट और 44 सेकंड लगता है। ठीक है, अब दिन रात का होना कैसे होता है? घूर्णन की वजह से दिन रात का होना होता है। अपने जगह पर अपने घूम रहे हो तो उसको 12 घंटे में दिन, 12 घंटे का रात। सिंपल सी बात है, जब सूरज की तरफ देखोगे तो दिन, जब सूरज की तरफ नहीं देखोगे तो रात। ये सारी चीज़ें हैं। 24 घंटे में आप देखोगे तो एक चक्कर लगाता है, और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर मोटा मोटी परीक्षा में अब ऐसे आंकड़े आने लगे हैं। ठीक है, आंकड़े पहले अब 24 घंटे आते थे, अब उस तरीके से नहीं है। अब 23 घंटे 55 मिनट 48 सेकेंड, 56 मिनट 48 सेकेंड, 56 मिनट 40 सेकेंड, ऐसे करके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब परीक्षा में ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में 6th क्लास में दिया है 8 मिनट में सनलाइट पृथ्वी पर पहुंचता है, लेकिन जो एक्चुअल है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कई बार आपको 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 32 सेकेंड ऐसे करके आता है। तो जो नियर में होता है 8-20 के नियर में, उसको हम लोग यहाँ पर प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष 2 स्थिर बिंदुओं के परितः पश्चिम से पूर्व लगातार लट्टू की तरह घूम रही है। ये रहा लट्टू। ठीक है, अब ये पृथ्वी हो गई। अब ये कितने डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे? 23.5 डिग्री। तो अब लट्टू के माफिक ये क्या कर रही है? पश्चिम से पूरब घूम रही है। एक सवाल और आता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि पूरब से पश्चिम घूमता है? तो वो है आपका शुक्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेनस कहते हैं। और एक आता है नेपच्यून, जिसको हम लोग कहते हैं अरुण। नहीं, यूरेनस है जो है अरुण। ठीक है, और सन भी है, इसको भी याद रखेंगे। एक तारा है सन, जो कि आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व लगाते हैं चक्कर, लेकिन सन जो है वो पूरब से पश्चिम, शुक्र जो है वो पूरब से पश्चिम। अब इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सन भी सबसे गर्म है, तो दोनों पूर्व से पश्चिम लगाते हैं चक्कर, और अरुण जो है इनके बीच में है। बात खत्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी जो है सूर्य के परितः पश्चिम से पूर्व की तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। पृथ्वी की इसी गति को परिक्रमणीय गति या फिर रिवोल्यूशनरी मोशन कहते हैं। इसको आप लोग बस इतना मोटा मोटी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। अब एक बारी ऐसा होता है कि आप ये सन है, सन का ऐसे चक्कर लगा रही है। नहीं, ऐसे चक्कर नहीं लगा रही है, सन का ऐसे चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ऐसे चक्कर लगाने से क्या होता है? इसको दीर्घवृत्ताकार कक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। वृत्तीय
वृत्तीय कक्ष में घूम रही है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूम रही है, तो दीर्घवृत्ताकार जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। इसको याद रखेंगे। ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए सन है। अब सन से डिस्टेंस भी पूछा जाता है, तो एवरेज डिस्टेंस है 1498। एवरेज डिस्टेंस है 14,98,00,000 किलोमीटर। अब सबसे मिनिमम कितना है, तो मिनिमम है 1470 और मैक्सिमम कितना है तो 1521। ये पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो ये एवरेज है। अगर सिर्फ डिस्टेंस की बात, देखिए एवरेज आ गया ना, औसत माध्य दूरी कितनी है तो 14,98,00,000। यदि पृथ्वी घूर्णन गति नहीं कर सकती तो क्या होता, पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता, एक तरफ दिन होता और एक तरफ रात होता। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर सन है और ये पृथ्वी है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर, फिर उसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, फिर 66.5 डिग्री जो है उत्तरी उपध्रुव, और फिर ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव। वैसे ही नीचे होता है मकर रेखा, फिर उसके बाद होता है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी उपध्रुव, फिर उसके बाद होता है दक्षिणी ध्रुव। और बाकी कर्क रेखा से कौन कौन से स्टेट गुजरते हैं, मकर रेखा से कौन कौन से कंट्रीज़ गुजरती हैं, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम भी देखेंगे और उनकी राजधानियाँ भी देखेंगे, जो परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो चीज़ों को पहले बेसिक से सीखना स्टार्ट करते हैं, चीज़ें धीरे धीरे आसानी से आने लगेगी। ठीक है, बट पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर कि भाई पेशेंस में आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, सूर्य के समक्ष जब भी कोई भी चीज़ हो, जैसे सन है, सन के सामने अगर ये आ रहा है तो दिन होगा। अब पीछे है तो भाई आप कोशिश करिए, एक दीवार है, दीवार के सामने अगर सूर्य है तो दीवार के सामने अगर रहेंगे तो सूरज आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन आप दीवार के पीछे चले जाएंगे तो सन का लाइट नहीं पहुंचने वाला, हो सकता है शैडो पहुंचे। पॉसिबिलिटीज़ यही है कि शैडो ही पहुंचेगा। तो ये जो है शैडो है ना, ये सारा शैडो है। अब शैडो जो है वो नाइट का एक तरीके से, आप इस तरीके से चीज़ों को समझिए कि जब सामने होगा सन के तो आपको दिन का अनुभव होगा, और जब पीछे है तो रात का अनुभव होगा। सिंपल सी बात है, उधर रात ही होगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने डिस्कस करा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ें हैं समझने वाली। ये सन है, ठीक है, ये सूर्य है। अब सन है तो यहाँ पर अब क्या देखना दिलचस्प होने वाला है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर भी पृथ्वी है। अब सन से डिस्टेंस कितना है, तो 3 जनवरी जब भी आता है, 3 जनवरी 3 जनवरी को क्या होता है, सन और पृथ्वी बिल्कुल पास में होते हैं। जब ये पास में होते हैं तो इनको उपसौर कहा जाता है। ठीक है, और जब ये दूर में होते हैं तो कब दूर होते हैं, 4 जुलाई को, तो इनको क्या कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। उपसौर जो होता है पास में। अब देखिए उपसौर, ये आपने ट्रिक भी देखा होगा, उपसौर ऊ से 3 से 3 जनवरी। ठीक है, ऊ 3 जैसा दिखता है तो 3 जनवरी, और 4 है वो अपसौर हो जाएगा। अभी तो हम यहाँ से चंद्रमा की भी डिस्टेंस को कवर करेंगे कि चंद्रमा की दूरी भी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि चंद्रमा अगर यहाँ पर मून है और ये अर्थ है, कैसे बनाएं, यहाँ पर बनाते हैं आपको। जैसे ये अर्थ है और ये मून है, तो मून किसके चक्कर लगा रही है, अर्थ के। अर्थ किसके लगा रहा है, सन के। सन किसका चक्कर लगा रहा है, सौरमंडल का। हमारे सौरमंडल का नाम क्या है, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी के गुरु, हमारा कोई और गुरु, उनका कोई और गुरु, तो यही चीज़ चल रहा है। मून जो है अर्थ का चक्कर लगा रहा है, और मून कितने देर में चक्कर लगाता है, 27 घंटे 7 मिनट में, 27 दिन 7 घंटे में अपने धुरी पर, अपने ऑर्बिट में घूम जाता है, घूर्णन करता है, और उतने ही घंटे में ऑलमोस्ट पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा दिखता है। इसको तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही। तो कहने का मतलब है कि मून भी अर्थ के पास में एक समय आता है, जैसे ये मून है और ये अर्थ है। ठीक है, और ये अर्थ है, तो एक समय आएगा कि मून जो है अर्थ से पास में होगा। ठीक है, और एक समय आएगा कि दूर होगा। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन ऐसे ही करके सारे ग्रह जो होते हैं वो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, और जो ग्रह चक्कर नहीं लगाते या फिर एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते उनको बौना ग्रह बोल दिया जाता है। जैसे कि 2006 में आपने देखा था कि प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया था, वो हमारा 9th प्लैनेट था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2006 में प्राग गणराज्य में
चेक रिपब्लिक में क्या हुआ, द हेग में यहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें ये बताया गया कि जो भी ग्रह दूसरे के ऑर्बिट को ख़त्म करता है, जो साइज़ में बहुत छोटा है और जो कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन नहीं कर पा रहा है टाइम से, तो कहीं ना कहीं वो बौना ग्रह होगा। तो इसलिए इसको हम लोग ग्रह को में कंसिडर नहीं करते हैं, ड्वार्फ्ड ग्रह में कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास कितने ग्रह हैं? ओनली 8 ग्रह हैं। अब ग्रहों के बारे में हम ग्रहों वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी पास में होता है उसको उपसौर कहते हैं, जो दूर में होता है उसको अपसौर कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो उप मतलब पास, जैसे कि देखोगे ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के बगल में कौन है? उप, मतलब कि उनके बिल्कुल करीब कौन है? उप। अगर मुख्यमंत्री कुछ होता है तो उप वाले आ जाएंगे। तो उप होता है सबसे पास में, अप होता है, अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब बहुत दूर की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे जो डिस्टेंस कम की बात करें 14 करोड़ 70 लाख, सबसे दूर 15 करोड़ 21 लाख, और जो एवरेज है वो 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे क्वेरी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आई हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बाकी हम इस चीज़ के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाय बाय।